पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या पढ़ने वाले हैं? सिद्धांत ही प्रश्न बनता है, मैंने ये बताया था आपको पहले भी। सिद्धांत क्या है इसका? यदि किसी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो पाइथागोरस में क्या था कि समकोण था। क्या था? एक समकोण त्रिभुज था, उसमें सबसे लंबी भुजा के वर्ग को बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हम लोगों को करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर वो चीज दिया हुआ है और कोण को समकोण करना है। कोण को क्या करना है? समकोण। तो इसमें मेन एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। क्या नाम है? एबीसी। तो इस सिद्धांत, अब इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो। लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में सबसे लंबी भुजा आपको लगता है क्या कौन सी होनी चाहिए? एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। कहना चाहता है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे लंबी भुजा हम लोग को लग रहा है कि AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण B जो है, सबसे लंबी भुजा AC के सामने का कोण कौन सा? B। तो कोण B जो है यह 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है। ऐसा हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, इस सवाल को बनाने के लिए भी रचना जरूरी है। रचना माने बनावट, रचना माने बना, अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो रचना देखिए जब भी होता है, पहले भी किया था मैंने, तो टूटी फूटी लाइन में किया था। तो टूटी फूटी लाइन में इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर सभी जो है ठोस लाइन है, सॉलिड लाइन है इसमें दिया हुआ, उसमें टूटी फूटी लाइन था। अब अगर त्रिभुज ही अलग बनाना हो, रचना के तहत दूसरा त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ये रचना के तहत है। मेन त्रिभुज है एबीसी। मेन त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। PQR जो देख रहे हैं क्या है? रचना के तहत, तो उससे बिल्कुल अलग है। तो इसमें टूटी फूटी लाइन या डॉटेड लाइन देना जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान दो, क्या कर रहा है तुम? सीखो, यहाँ पर समझ लो बाबू। देखो बहुत अच्छा चीज है। देखो 5 नंबर में पूछेगा, ये प्रमेय जब भी आएगा तो 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसका अभ्यास आप लोग कीजिएगा जरूर। तो रचना के तहत PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें जितना बड़ा AB है उतने बड़ा PQ है, जितना बड़ा BC है उतने बड़ा QR है। AC बराबर PR है कि नहीं ये पता नहीं है। ठीक, तो रचना में करना क्या है, ध्यान देना। रचना, रचना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया। पहले से उतारने वाले सावधान रहे, पहले से उतारिए मत, दिमाग में उतारिए डायरेक्ट। कॉपी में नहीं तो कॉपी में धरा हुआ रह जाता है, कॉपी बिक जाएगा आपका। दिमाग में रहेगा तो दिमाग कभी नहीं बिकता है। एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है? 90 डिग्री है। एवं जितना बड़ा AB है उतने बड़ा PQ है और जितना बड़ा BC है उतने बड़ा QR है। ये रचना के तहत हम लोगों को अलग एक त्रिभुज बनाना है। तो रचना में क्या करना है, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। एक समकोण त्रिभुज PQR बनाया जिसमें कोण Q 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, एवं AB बराबर PQ, जितना बड़ा AB था उतने बड़ा हमने PQ को रखा, जितना बड़ा BC था
उतने बड़ा क्यू आर को रखा, BC बराबर क्यू आर है, ऐसा रचना में कर दिया। ठीक है, ये रचना में कर दिया। अब इस देखो प्रमाण क्या करना है इसमें, देखो ध्यान दो। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री कहां से? रचना से। कहां से? रचना से। त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री कहां से? रचना से। इसलिए जब भी कभी किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हुआ तो वहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो सबसे लंबी भुजा इसका कौन सा हो गया? तो यहां लिखेंगे PR² बराबर अन्य दो भुजाओं को लिखेंगे PQ² प्लस QR। बगल में लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। पहले हम लोग पाइथागोरस ही पढ़े, तब ना ये पढ़ रहे हैं। तो इसको बनाने में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। PR² यहां पर रहेगा। रचना में देखिए PQ के बराबर में क्या है? PQ के बराबर में क्या है? रचना में PQ के बराबर में क्या है? तो PQ को हटा देंगे और लाएंगे क्या? AB लाएंगे। क्या लाएंगे? प्लस QR के बराबर में क्या है? इसको हम लाएंगे, हटा देंगे तो BC²। कोई दिक्कत? बगल में लिख देंगे रचना से क्या आया? तो AB बराबर आ गया PQ के जगह पर और BC आ गया QR के जगह पर, है ना? तो इसके वजह से हमने क्या किया? PQ को बदल दिया AB में और QR को बदल दिया BC में। और आगे चलते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है AB² प्लस BC², कहीं क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC²। इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था अभी तक। देखिए इसके बराबर में क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर AB² प्लस BC² के जगह पर क्या AC² आ सकता है? जब इसके बराबर है तो नहीं आ सकता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? AC²। बगल में लिख देंगे चूंकि AC² बराबर AB² प्लस BC²। प्रश्न में ही कारण स्पष्ट करके लिखना होता है, तब जाकर के प्रमेय आपका गलती नहीं होगा। कारण अगर आधा अधूरा लिखिएगा या गलत लिखिएगा तब प्रमेय गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कारण बिल्कुल सटीक लिखना होता है। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर दोनों पर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर को हम कटा सकते हैं। स्क्वायर को हम तो क्या मिल गया हमें? PR बराबर AC मिल गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? समीकरण 1 इसको मान भी लेंगे। क्या इसके आगे अब मिटा सकते हैं? चलिए देखिए इसके आगे अब मिटाते हैं, तब सवाल आगे बढ़ेगा, पूरा होगा। सिद्ध क्या करना है ना, ध्यान में क्या सिद्ध करना है? कोण B बराबर 90 डिग्री है, ये हम लोगों को सिद्ध करना। ये वाला एंगल 90 डिग्री सिद्ध। जैसे एंगल B 90 डिग्री हुआ, सवाल बन गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब दो त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम लिखेंगे PQR तथा त्रिभुज ABC में। दोनों त्रिभुज आपको क्लियर दिख रहा है? PQR यहां है रचना वाला, ABC पहले से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है ना? ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हम कुछ दिखाना चाहते हैं। आप लोग बोलिएगा सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। इसका AB भुजा और इसका PQ भुजा दोनों आपस में है कि नहीं, बोलो? तो इसमें लिख सकते हैं हम PQ बराबर AB बराबर PQ या PQ बराबर AB, बात बराबर है। इसके साथ साथ QR बराबर BC।
अच्छा, ये जो लिखे इसका कुछ कारण होगा, क्या है? यही सेम चीज कहाँ पर है? रचना में है ना। यहाँ लिख देंगे कहाँ से आया ये, रचना से। तथा तीसरी भुजा पी आर और इसकी तीसरी भुजा ए सी, यह भी आपस में बराबर है। कहां से? समीकरण 1 से। अब बताइए हमको, तीनों भुजा बराबर हो गया। जब तीनों भुजा बराबर हो गया, मतलब समानुपाती नहीं हुआ, बराबर हुआ, तो ये चीज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सभी संगत अंग आपस में बराबर। तो अब यह दोनों त्रिभुज जो है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो गया। किसके? त्रिभुज एबीसी। कौन सर्वांग समता लग गया? कौन सा सर्वांग समता लग गया? एस एस एस, सर्वांग समता। सर्वांग समता। सीपीसीटी का नाम सुने हैं? सीपीसीटी क्या होता है? सर्वांग समता का प्रयोग जब भी करते हैं और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत अंग बराबर होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो शॉर्ट कीजिएगा तो हो जाता है सीपीसीटी। कई जगह आपने किताबों में लिखा हुआ देखा भी होगा सीपीसीटी से। तो क्या होता है उसका? सीपीसीटी का मतलब यही होता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत अंग आपस में बराबर। तो संगत भुजा तो बराबर पहले ही हो गया ना। तो अब क्या होगा? संगत कोण बराबर होगा। तो बताओ कोण P किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। कोण Q किसके बराबर होगा? कोण R C के बराबर होगा। मतलब तीनों संगत कोण बराबर होगा ना। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा? कोण A। कोण Q बराबर क्या हो जाएगा? कोण B। और कोण R बराबर होगा। लेकिन हम लोगों को काम किससे है? B से। किससे काम है? B से काम है। तो Q बराबर, Q बीच में है ना, और यहाँ B बीच में है, तो Q बराबर B हो जाएगा। Q बराबर, तो बगल में लिख देंगे इसलिए कोण B बराबर कोण Q लिखिए या कोण Q बराबर कोण B लिखिए, बात बराबर है। बगल में लिख देंगे CPCT से। कहां से? अब हमको बताइए कि कोण Q कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। जब कोण Q 90 डिग्री है तो कोण B कितना हो गया? क्या सिद्ध करना था? सिद्ध हो गया, प्रमेय बन गया। जब कोण B 90 डिग्री सिद्ध करना था और वो निकल गया तो प्रमेय बन गया ना। तो कोण B बराबर कोण Q जब हो गया यहाँ पर, तो कोण Q का मान 90 डिग्री है, इसलिए कोण B का भी मान क्या होगा? 90 डिग्री। किसी को दिक्कत समझ में आया? तो कोण B बराबर कोण Q, और कोण Q 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कोण B भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। इसलिए कोण B बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, प्रूव्ड।